हरिओम। छोटी छोटी वानियाँ जो हमें हिला डालती हैं। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बिगेस्ट साइकाट्रिस्ट भी होता है गुरु भगवान, जो हमारी साइकोलॉजी को देख के हमें ठीक कर देता है। सिर्फ कृपा का हाथ होना चाहिए। हम इतना लायक बच्चे बने कि उसकी कृपा बने। कृपा कैसे बनती है? अगर आज मैंने उनका कोई वचन लगाया है, दूसरी कृपा बरसेगी, तीसरी बरसेगी, ऐसे करते करते मैं कहाँ से कहाँ पहुँचूंगी। हम सुनते भी नहीं है, सत्संग में बैठ के आ भी गए तो कैसे होगा। डॉक्टर की दवाई तो खाते हैं, लेकिन उनकी नहीं खाते हैं। हम एजम्पशन से चलते हैं, इसने ऐसे किया होगा, देख लिया किसी को। कितने लोअर लेवल पे दुनिया होगी। सोचो भगवान जी ने हमें किस लेवल पे बनाया है। कितने टॉपिक्स हैं ना। लोअर पीपल जो होते हैं दुनिया की बातें करते हैं, एवरेज थोड़ा ऊपर की करते हैं, एंड हाईएस्ट पीपल वो इवेंट्स की करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो व्हाट वी आर लाइक ए बाईजात। वी आर, वो उनके साथ बैठेंगे, ड्राइवर के साथ बैठेगा, सेठ के साथ बैठेगा। हमें बचपन से हमने अपने अंदर, उस समय भगवान जी नहीं मिले हुए थे, हमें कुछ ना कुछ मानसिकता, कुछ ना कुछ मेंटली वो चीज़ें होती हैं जो हेरिडिटी इफेक्ट्स होते हैं। वो सारा वृक्ष उल्टा कर देता है गुरु। हमारी करोड़ों जन्मों की सारी धारणाएं खत्म करता है, लेकिन लेने वाले नहीं लेते हैं। उदाहरण के एक इसने बोला, जब मैं अपनी मम्मी से 3 रोटी मांगती हूँ तो वो हमेशा छोटा सा टुकड़ा उसमें से काट कर देती है। मैंने पूछा क्यों किया? वो बोले 3 रोटी देना सही नहीं होता। ऐसे ही छींकना, बिल्ली का रास्ता काटना, ना जाने क्या क्या चीजें हैं हमारे दिमाग में। अगर देखने जाओ तो आगे पता चलेगा तो ये ऐसे बनाई हुई है। एक बार एक बहुत बड़े वो थे, मैं आपको जो सुना रही हूँ, बड़े रिनाउंड थे, जिन्होंने कितनी किताबें लिख डाली, फिलासफर ही थे। एक बार वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वहाँ काफ़ी शांति थी, सब लोग बड़े आराम से अपना खाना खा रहे थे। अचानक वहाँ 2 बच्चे आए, उनके पिताजी तो अंदर जा गए। बच्चे जैसे ही अंदर आते हैं, सब जगह शोर मचाना शुरू कर देते हैं। सुनना ध्यान से, इतनी समझ आज ही खुल जाएगी कि आप बोलोगे मुझे कि रोज़ ऐसी वानियाँ बनाइए। ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी। तभी मैंने कितने कितने कोर्स हैं कि सिर्फ इंसान के दिमाग को ठीक नहीं कर सकता कोई, बाकी हर किसी को, जानवर को भी ठीक कर सकता है। हम अपने से ही पहले सोच लेते हैं। उसने देखा कि पिताजी बोल नहीं रहे, कहाँ भाग रहे हो, क्या कर रहे हो। वो आराम से एक टेबल पर सर झुकाकर बैठ जाते हैं और बच्चों को कुछ नहीं बोलते हैं। आप सुन रहे हैं ध्यान से? ये सब देखकर स्टीवन जो था उसको बहुत गुस्सा आता है। सपोज आप भी कहीं बैठे हो, ट्रेन में हो, जहाँ कहीं भी बैठे हो, आपको शोर लगता है तो हम बोलते हैं ना, चुप करो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हो सकता है वो उसी पल उनकी खुशी हो और आपको नहीं पता हो कुछ भी। पिता अपने बच्चों तक को नहीं संभाल सकता है, ये देखकर उसको गुस्सा आ रहा था स्टीवन फिलोसोफर को, कि बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं। जब बच्चे कुछ ज़्यादा ही शोर मचाने लगे तो सब लोगों को गुस्सा आने लगा। आखिरकार उस फिलोसोफर स्टीफन ने भी उस आदमी से पूछ ही लिया कि भाई, अपने बच्चों को जहाँ खेल कर रहे हो, बच्चों को चुप तक क्यों नहीं करा देते? सुनिए 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 ध्यान से। उसने थरथराती हुई आवाज से कहा, बहुत धीमी आवाज से कहा, हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। दरअसल शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अभी हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, जहाँ 1 घंटा पहले उनकी मम्मी का निधन हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और शायद मेरे छोटे बच्चों को भी नहीं। ये सुनते ही समझदार, देखो कौन सा फिलोसोफर होगा, तभी ऑर्डिनरी इंसान को कुछ नहीं होता है, को बहुत बुरा लगा और उसके दिल में उस आदमी के लिए सहानुभूति पैदा हो गई और मन में सोचने लगे कि इन्होंने पहले से ही बिना जाने कैसी गलत धारणाएं बना ली थी। इसके बाद उन्होंने किताबें लिखी, 3000 लोगों की साइकोलॉजी पढ़ी और उसके बाद 3000 किताबें लिखी हुई हैं। वो कभी बताऊंगी मैं उनके नाम भी। ऐसी ही एक घटना क्या थी,
एक ट्रेन में बच्चे हैं, एक बच्चा है वो बार बार शोर करता जा रहा है, उसके सामने दो लेडीज बैठी हुई हैं। वो बोलते हैं हाँ ये वो है, ये है, ट्रेन से देखता जा रहा है, एक एक चीज को देखता जा रहा है, हाँ ये ट्री है, ये वो है, ये बादल है। तो उन औरतों को गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने बोले क्या है, कोई पहली बार ही निकला है क्या ये बाहर? पिता ने बोला हाँ, इसके आंखों का ऑपरेशन हुआ है, अंधा था, आज ही आंखें मिली हैं। समझते हो इन चीज़ों को? आई होप आज का संडे का दिन आपको इन बातों को लेके आज इस पे मनन करेंगे और हम सुधर जाएंगे कि किसी की भी पीड़ा को समझें, ना कि अपनी धारणा से चल पड़े। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम हरिओम। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। चांद दूल्हा बना ब्याहने रजनी चला, चांद दूल्हा बना ब्याहने रजनी चला, साथ तारों के उसके बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, शीत वर्षा हेमंत और ग्रीष्म। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, शीत वर्षा हेमंत और ग्रीष्म। है बहारे कहीं और की जाए कहीं, है बहारे कहीं और की जाए कहीं, हवा बादल के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। हवा बादल के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी,
साथ बांधी, साथ साथ